ताली बजा के एक भजन बोलो, ठीक, बड़े भाव से ऊंचे ऊंचे हाथ करके बोलियो सब लोग। सभी लोग बोलेंगे कि ये सोना तेरा और लाला रे मोए मार्ग बीच सताए, बोल ले ये सौदा तेरो। हिंदुस्तान पाकिस्तान को बीच में फासला काहे कर रही हो, इकट्ठो बोलो संग संग। हाँ ऐसा लग रहा हो जैसे गाड़ी पटरी पे तो उतर ही जा रही हो, सीधे चलो सीधे। ये सौदा तेरो का आती हो, मेरे नहीं समझ में आ रही। एक बात हाथ उठाओ ऊंचे ऊंचे सभी लोग मिल करके बड़े भाव से क्या बात है। ये सौदा तेरो लाला रे मोए मार्ग बीच सताए,
जय कही सुन नहीं पाई, ऐसो है कान निकम सुनाई देने लगो कान अंते। हाँ बोला राधा रानी सरकार की, बोला ब्रह्मदेव महाराज की, एक बार जोर से बोलो राधे राधे। क्या बात है महाराज। आज सूत जी समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि ऋषियों, महाराज परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दी। कलयुग ने परीक्षित जी से कहा, बोले महाराज सुनो, जितनी गलत जगह थी आपने मुझे रहने के लिए सब गलत जगह दी। शराब, जुआ, मांस, पराई नारी की संगत, बेईमानी का धन दौलत जहाँ आता होगा, यानी जितनी भी गलत जगह थी आपने मुझे सब रहने के लिए दी। अब कलयुग में जब हम आएंगे और मनुष्य भी आएंगे तो कलयुग में कोई ऐसी जगह तो बढ़िया सी दे हो जहाँ में महाराज कलयुग से लोगों को तारन तरन हो जावे, कलयुग से लोगन को उद्धार हो जावे। तो परीक्षित जी ने कही, कलयुग जो लोगों को महाराज लाभ सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं मिलता था, तेरे कलयुग में सबसे खास बात एक होगी क्या, कि जब तू आएगा और मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो एक बार भाव से भगवान का नाम लेगा तो वो कलयुग के भवसागर से पार हो जाएगा, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। इसीलिए तो कहा है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नरोतराई पारा। सतयुग त्रेता द्वापर में लोग बरसों तपस्या करते थे, फिर भी महाराज ने भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी। और कलयुग में सबसे बढ़िया उपाय, एक बार भगवान का नाम ले लो, कलयुग के भवसागर से पार हो जाओ। तो महाराज थोड़ा थोड़ा भजन करते रहो और कलयुग से पार होते रहो। क्यों जी, न कभी किसी का बुरा करो, न कभी किसी का बुरा सोचो, और जब आप किसी का बुरा नहीं करोगे तो भगवान भी आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे। तो महाराज थोड़ा थोड़ा भजन करते चलो और आप थोड़ा थोड़े भजन में ही आपकी महाराज मुक्ति हो जाएगी। थोड़ी सी भक्ति में महाराज आपकी मुक्ति निश्चित हो जाएगी, क्योंकि ये कभी कहते हैं कि मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन हो। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। ओ भक्ति के साथ साथ प्रेम करेंगे, रोज थोड़ा 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 हरि का भजन करेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा 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 हरि का भजन करेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले और रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बोली बांके बिहारी लाल की महाराज। आज ध्यान रखना, सूत जी महाराज समझा रहे हैं। डॉक्टर राकेश कुमार साउंड मास्टर
साउंड मालिक, इनकी तरफ से 100 रुपये आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरे रहे। तो आज महाराज परीक्षित जी ने कलयुग से कहा कि सबसे खासियत तेरे में एक होगी कि मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो एक बार भगवान का नाम भाव से भज लेगा तो कलयुग के से पार हो जाएगा। ये महाराज परीक्षित जी ने कलयुग से कहा। कहने के बाद में परीक्षित जी वहां से चलने लगे। कलयुग की नजर पड़ी परीक्षित जी के सर की तरफ, तो परीक्षित जी महाराज अपने सर पर एक सोने का मुकुट पहने थे। कलयुग ने जब वो सोने का मुकुट देखा तो महाराज कलयुग ने छोटा सा रूप बनाया और छोटा सा रूप बना करके कलयुग जो था परीक्षित जी के महाराज सर पे बैठ गया। और जैसे ही महाराज कलयुग परीक्षित जी के सर पे बैठा तो महाराज कलयुग जो है ये परीक्षित जी की बुद्धि घुमाने लगा। और जब कलयुग परीक्षित की बुद्धि घुमाने लगा 88,000 ऋषियों के मन में शंका हुई